वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे तालीमी मैदान से तो मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस हवाले से स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर भी सामने आई है। एनसीओसी के फैसले के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर तालीम पंजाब मुराद रास के मुताबिक 1 जुलाई से सूबे भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज होगा और 1 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम शहराम खान तरकई ने ट्विटर पर ऐलान किया कि सूबे भर में मौसम गर्मा की तातीलात जो है 1 जुलाई से शुरू होंगी और 11 जुलाई तक तमाम सरकारी, निजी स्कूल, मदरसों समेत तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मैं आज भी जब गर्मियों की छुट्टियों की अनाउंसमेंट की वो फील लेता हूँ ना, इससे अच्छी खबर मैंने कभी नहीं सुनी जिंदगी में। नानी के घर जाएंगे। विफाकी तालीमी इदारों की भी आपको बता देते हैं, यहाँ पे 18 जुलाई से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इस वक्त जो तमाम तालीमी इदारे हैं उनको 1 जुलाई से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। ताहम बलोचिस्तान और सिंध के सूबे इस साल मौसम गर्मा की तातीलात उन्होंने न देने का फैसला किया है। और एग्जाम्स की अगर बात की जाए, इम्तहानात की, तो पंजाब में 10 जुलाई से 12वीं जमात, जबकि 29 जुलाई से 10वीं जमात के एग्जाम्स होंगे। दूसरे मरहले में 12 अगस्त से फर्स्ट ईयर, जबकि 28 अगस्त से 9वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे। सिंध में 10वीं जमात के इम्तहानात जुलाई और इसके बाद 9वीं जमात के इम्तहानात होंगे। जबकि हम अगर बात करते हैं 12वीं जमात के एग्जाम्स के, तो उनका आगाज 26 जुलाई से होगा और इसके बाद 11वीं जमात का इम्तहान लिया जाएगा। केपीके में 10 जुलाई से 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम्स होंगे और ये खत्म होने के बाद 9वीं और 11वीं के इम्तहानात लिए जाएंगे। बलोचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 जून से हो रहे हैं। उधर एनसीओसी ने टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है। बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी गई है और वाज़ेह किया गया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने वाले उस्तादिज़ा और अमले को ही इम्तहानी ड्यूटियों में तैनात किया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजिया कमर साहिबा। बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। हम अभी बात कर रहे थे तालीमी इदारों की वजह से, पिछले साल कोविड की वजह से मार्च में तालीमी इदारे जो है वो बंद किए गए थे। तकरीबन 15 माह मुअत्तल रहा ये सिलसिला, जिससे तलबा का जो कह लेना काबिल तलाफी नुकसान भी हुआ। अब जो गर्मी की सिचुएशन, इसमें दोबारा छुट्टियां दी गई हैं। आपके मुताबिक जो गर्मी की छुट्टियां हैं इनकी जरूरत थी और हमने दे दी गई, तो अब इसका जो होगा सारे जो कंपनसेशन वो किस तरह से मुमकिन करेगी पंजाब गवर्नमेंट? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए, गर्मियों की छुट्टियां जो एक कन्वेंशनली होती थी ना कि जून से शुरू हुई हैं, 1 जून से, फिर उसके बाद अगस्त में जाके स्कूल खुले हैं। आप देखिए उस तरह से तो नहीं है ना, वो छुट्टियों वाली बात तो खत्म हो गई। अब ये है कि जैसे अब बहुत कम दिनों की छुट्टियां दी गई हैं और उसमें ईद का जो मौका आ रहा है वो भी शामिल है और जो छुट्टियां हैं उनके अंदर भी स्कूल्स में एग्जाम्स हो रहे होंगे। 8th क्लास के एग्जाम्स भी होंगे और उसके अलावा 9, 10, 11, 12 के एग्जाम्स भी होंगे। तो वो पार्शली ही हैं छुट्टियां जहां भी हैं। और उसके अलावा जो आपने सूबों का जैसे बताया, तो वो सच हर सूबे की डिस्क्रिशन के ऊपर था कि वहां पे जो हालात हैं, जैसे उनको सूट करता है और जैसे वो उसको मैनेज कर सकते हैं, वो उस तरह से अपनी डेट्स छुट्टियों की और एग्जाम्स की एक ब्रॉडर आउटलाइन उनको दे दी गई और उसके मुताबिक उन्होंने वो फैसला किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक जानिब तो ये आप जो बात कर रही हैं वो जस्टिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब गर्मी भी बहुत है। उमूमी तौर पे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर थोड़े बेहतर इंतजाम होते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल्स का आपको पता है, हम तो पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि वहां तो पंखे भी नहीं होते हैं तो चलते नहीं हैं, तो ये मुश्किल भी है। अच्छा, इस सूरत हाल में जब आप छुट्टियां गर्मियों की वजह से दे रहे हैं मोहतरमा, और दूसरी जानिब इम्तहानात भी इन्हीं में ले रहे हैं, तो वो गर्मियों वाला उनसे तो फिर फौत हो जाएगा। बच्चे तो गर्मियों में इम्तहानात देंगे, क्या कहना है आपका इस पे? हाँ, देखें, अब आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना, इम्तिहानात लेने भी। इम्तिहानात का सिलेबस जो है वो उसको रिड्यूस किया गया है, प्रैक्टिकल्स खत्म किए गए हैं और उसके साथ साथ सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात हैं वो लिए गए हैं। इम्तिहानात लेने तो जरूरी थे, जो हालात हैं उसके अंदर जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिल सकता था, तमाम सूबों के साथ, फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ मुशावरत करके उसी का फैसला किया गया। ठीक है, ठीक है। कंपैरेटिवली दोनों चीजों को आपने कहा कि हमने बैलेंस करना है, तो इस वक्त जो खदशात
जी, कुछ खदशात तलबा के मौजूद है। मैं कल भी मुराद राज साहब ने जब छुट्टियों की ट्वीट की तो नीचे कुछ तलबा अपने खदशात का इजहार कर रहे थे और ये एक नया मीडियम मिल गया बच्चों का, हमें पता है ट्विटर, उनको पता है कि ट्विटर पे सारे वजीर हैं तो अपनी बातें वहां पे आके शफकत साहब से भी करते रहते हैं और टॉप ट्रेंड चला देते हैं और चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है तो ट्रेंड फौरन बन भी जाता है। तो आप बच्चों के कंसर्न्स को भी देख रही हैं, खासतौर पे गर्मी के हवाले से भी है और बच्चों के एंट्री टेस्ट और दीगर के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से बड़े कंसर्न्स है, इसको देख रही है गवर्नमेंट इस वक्त? देखिए, जरूर देख रहे हैं सबसे बड़े, क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो बच्चे हैं ना इसके अंदर, और बच्चों की बेहतरी के लिए और उनके लिए क्या जरूरी है, जो भी फैसले होते हैं सबसे पहले तो जो एक प्रायोरिटी पे चीज होती है वो यही होती है और यही देखकर फैसले किए जाते हैं। आप देखें जैसे अब अगर ये जो एकेडमिक ईयर है ये डिले हुआ है तो उसके बाद जो हमारे बच्चे जिन्होंने आगे मेडिकल, इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटीज में जाना था उनके लिए ये फैसला किया गया कि PMC से बात करके ECAT, MD-CAT इनके एग्जाम्स जो हैं वो भी डिले किए गए, उसके अंदर भी उनको ये सहूलत दी गई। HEC ने फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस को भी उसी लिहाज से फैसिलिटेट किया। तो जो भी हो रहा है वो बच्चों की बेहतरी, भलाई और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हो रहा। बस ये मुमकिन नहीं है कि अगर बच्चे ये कहें कि एग्जाम्स के बगैर प्रमोट कर दें, वो बस बच्चे अब यही कहते हैं उनको आदत ऐसी पड़ गई है। अच्छा वैसे साहिबा, साथ साथ हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। 7,000 वाले से कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा या जो भी दीगर स्टाफ है तभी उनको तैनात किया जाएगा। वैक्सीनेशन का प्रोसीजर कहां तक पहुंचा है और इस बात को कितना गवर्नमेंट यकीनी बना रही है कि तमाम जो टीचर्स हैं या जो भी स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन हो? और दूसरे हिस्से में मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन, उस हवाले से भी क्या पेशरफ्त है? देखिए, जो मैं अगर ICT की बात करूं ना, इस्लामाबाद में तो 93% से ज्यादा इस वक्त टीचर्स और वो जो सारा सपोर्ट स्टाफ और जिन्होंने एग्जामिनेशंस लेने हैं वो हो चुकी हैं उनकी वैक्सीनेशन, और ये मैंडेटरी है। इसमें दूसरी बात ही कोई नहीं है कि अगर किसी टीचर के पास कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो स्कूल्स में आ सकते हैं और वो उसको दिखाने के बाद और उसके बाद बाकायदा कार्रवाई होगी। और जो लोग रह गए हैं जिनकी अभी तक नहीं हुई वैक्सीनेशन, वो सिर्फ वो हैं जिनकी को बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशंस हैं, और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो उनकी वैक्सीनेशन हो रही हैं। स्पेशल NCOC ने इसके अंदर हमें सपोर्ट किया है, उनके लिए हर सेंटर के अंदर तरजीही बुनियादों पर काउंटर्स कायम किए गए हैं और उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और दूसरे जो आप स्टूडेंट्स का कह रहे हैं, देखिए 18 ईयर्स अब तो शुरू हो गया है ना, तो वो बच्चे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोएंगे उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, ये हो रहा है। अब तो इतनी पाबंदियां कि जैसे आपने रेस्टोरेंट्स और क्लब्स और जो कुछ भी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं यहाँ पे जाना है तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा वो दिखाएंगे तो एंटर हो सकते हैं। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है 18 ईयर्स से नीचे, तो उसके ऊपर ऐसा अभी कोई डेलिब्रेशंस हो तो रही है लेकिन कोई पॉलिसी वाजिया तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो पेशरफ्त होगी वो उससे आपको। अच्छा, बच्चे एग्जाम्स के हवाले से जो कि बहुत कंसर्न है और हम चाहते हैं कि जो जितना हमें पता है वो हम एड्रेस कर सकें। इख्तियारी मज़ामीन जो हैं उनके इम्तहानात लेने का फैसला किया गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, आपके अपने भी ओबियसली बच्चे होंगे या आसपास जो बच्चे फैमिली के होंगे वो भी आपसे जरूर कहते होंगे कि इसमें हमें रिलैक्सेशन दी जाए। बच्चों ने चूंकि फिजिकली पढ़ा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा है और उसके साथ साथ बच्चों के लिए अब चैलेंजिंग हो गया है, थोड़ा टाइम भी उनके पास कम था तैयारी के लिए, तो बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हैं मोहतरमा कि हम अगर एक सर्टन ग्रेड को या डिग्री को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कैसे क्वालिफाई करेंगे अगर हम इतने टफ सिचुएशन के अंदर एग्जाम्स में जा रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मैटर को? देखिए, इसमें बच्चों के लिए बहुत आसानी पैदा की गई है कि वो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्तिहान नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे, और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनके इम्तिहानात, क्योंकि वो तयन करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने आगे मेडिसिन में जाना है तो उसने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पढ़ी हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग में जाना है, कंप्यूटर्स में जाना है, तो उसके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और उसको भी रिड्यूस सिलेबस के साथ दिया जा रहा है। तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं था। देखें, ठीक हो गया, सकता है वो किया जा रहा है, जितना पॉसिबल है किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को हमारे प्लेटफॉर्म से हम जरूर चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स ट्विटर पे आप लोगों तक रसाई हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी बहुत सी दिल की ख्वाहिशात है कि पढ़े बगैर आगे प्रमोट हो जाए। कीबोर्ड वॉरियर्स का नाम दिया हाँ, तो आपको मैसेज पता है क्या, वो सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं, वो 1% बच्चों की जो ये चाहते हैं कि इम्तिहानों से पहले स्कूल गिर जाए और कुछ ना
कुछ ऐसा हो जाए कि इम्तिहान ना हो, वो हर दौर में हर वक्त ही होते हैं। हमारा भी दिल जब हमारा भी दिल चाहता है, हमारा भी यही दिल कह रहा है चाहता कि कहीं ना कहीं हम भी यही सोचते थे टीचर्स को लेकर, स्कूल्स को लेकर, लेकिन बाद में बंदे को लेकर। अच्छा, एक छोटा सा सवाल इसका जवाब देती जाइए, जो वैक्सीनेशन की हम बात करें टीचर्स की, तो बहुत दूर दराज इलाकों में भी ओबियसली टीचर्स मौजूद हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन कैसे होगी? वो सारे शहरों में तो नहीं आ सकते टीचर्स के, आपको पता है दूर दराज के टीचर्स की बेचारों की तनख्वाहें भी इतनी नहीं होती जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो ये कैसे होगा? कि उनको शहरों में आने की जरूरत ही नहीं है। एनसीओसी का जब ये डिसीजन है तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तौर पे अगर एक पॉलिसी दी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंप्लीटली हमारे साथ हैं और हमें इससे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जहां जहां जो सेंटर्स हैं, देखिए मेरा ताल्लुक शकरगढ़ से है। शकरगढ़ के अंदर भी बिल्कुल बॉर्डर पे पाकिस्तान का आखिरी एक कोना जो है ना वो वहां पर है, वहां पर भी हर जगह पे वैक्सीनेशन का इंतजाम मौजूद है बकौल आपके। ठीक है, ठीक है वजिया कमर साहब, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में, बहुत शुक्रिया। दूसरी बार किया पहले बार। चले आइंदा भी आती रहेगा और बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो है और अपना जो मालूमात है हम तक पहुंचाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी इनफेक्ट हम तक पहुंचाई। इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।